हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की, यानी उच्च रक्तचाप। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि भी रक्त का दबाव का बढ़ जाना। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर सामान्य तौर पर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, जिसको आम रूटीन में लोग ऊपर का और नीचे का समझते हैं। सिस्टोलिक डायस्टोलिक तो उनको बोलना आता नहीं। तो ऊपर का जो ब्लड प्रेशर होता है 120 और नीचे का जो ब्लड प्रेशर होता है 80, ये एक सामान्य ब्लड प्रेशर होता है एक आम आदमी के अंदर। जब इसका लेवल अगर बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, अगर इसका लेवल घट जाए तो उसको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों, ऐसा क्या होता है शरीर के अंदर कि ये दोनों हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं या घटते हैं, एक तो हम उस चीज़ को जानेंगे। दूसरी बात, ये ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में सिस्टोलिक डायस्टोलिक बनता कैसे है, उसका भी हम पता निकाल लेंगे। तीसरी बात, इसमें क्या घरेलू उपाय हो सकता है इससे बचने के लिए, या इसका क्या आयुर्वेदिक इलाज हो सकता है, हम उन सभी चीज़ों की आज बात करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा कि भी अगर आप एक वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हो सकता है उसमें अंत में ही कोई ऐसी बात छिपी हो जो आपकी स्टार्टिंग में रह जाए। तो इसलिए हमेशा दोस्तों जो लाभदायक वीडियो होती हैं उनको अंत तक जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी की। दोस्तों, जो हमारा सिस्टोलिक बीपी है, जिसको हम ऊपर का बीपी कहते हैं, वो 120 सामान्य होता है। होता क्या है दोस्तों, जब हमारे सारे शरीर का रक्त इकट्ठा होकर हमारे हार्ट के अंदर पहुंचता है, यानी दिल के अंदर पहुंचता है, तो उस टाइम क्या होता है, हमारा दिल संकोचित करता है। मतलब उसके जो अंदर के चैम्बर होते हैं वो सिकुड़ते हैं। जब वो सिकुड़ते हैं तो एक आवाज़ आती है, जब हम आला लगा के सुनते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी की सिस्टम चालू हो जाता है वहाँ। ऐसे ही दोस्तों, जब हमारे दिल से हमारे पूरे शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह होता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक बीपी। इसमें होता क्या है दोस्तों, जब हमारी आर्टरीज और वेन्स जब खून को लेके आना और लेके जाने का काम करती हैं, उसके अंदर क्या होता है कि उनकी जो आपस की इलास्टिसिटी है, यानी उनका जो ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर से फ्लो प्रॉपर हो रहा है। अब मैं एक गोले से हिसाब से दिखाना चाहता हूं। मान लो ब्लड का रास्ता इतना चौड़ा है तो इसके अंदर से फ्लो प्रॉपर हो रहा है, यानी हमारा आ भी सही जा रहा है ब्लड, हार्ट को जा भी सही रहा है। अगर दोस्तों इसी रास्ते को मैं भीड़ा कर देता हूं तो क्या होगा, वो प्रेशर हमारा तेज पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब, पानी की टूंटी के अंदर पाइप लगा देते हैं हम, और उसको अगर हम थोड़ा सा आगे से दाब दें तो क्या होगा, प्रेशर तेज पड़ेगा। यही रास्ता अगर भीड़ा हो जाए दोस्तों तो क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा। इसका मतलब यानी हमारा ब्लड प्रेशर में जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक का जो प्रेशर है वो तेज गति से जा रहा है। तो इसी चीज को हमने समझना है दोस्तों कि उसके पीछे कारण क्या रहे कि हमारा ब्लड प्रेशर तेज क्यों हुआ, और फिर आगे हम उसके लक्षण और हर चीजों को हम समझेंगे। दोस्तों, अब हम इसके लक्षणों को देखेंगे कि लक्षण में क्या क्या होगा। सबसे पहले अनिद्रा, यानी रात को नींद का ना आना। दूसरा लक्षण, हमारे अंदर आलस का बना रहना। तीसरा लक्षण, हमारे सिर के अंदर दर्द रहना। चौथा लक्षण, चक्कर आना। पांचवा लक्षण, इसके अंदर क्रोध आना, गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी बात पर बच्चों को डांटना, घरवाली के साथ लड़ाई करना, औरों के साथ। कहीं भी आपने देखा हो कि हम कोई शॉपिंग कर रहे हैं और एकदम हमारा को बीपी का लगता है कि बीपी हो रहा है तो हम उससे भी लड़ पड़ते हैं, क्रोध का आना। तो दोस्तों, ये सारे के सारे जो लक्षण हैं, और उसके अलावा और लक्षणों में छठा लक्षण चक्कर का आना, उससे सातवां लक्षण उल्टी होने का मन होना, और इससे अगला लक्षण कि भी मूत्र मार्ग से या आंखों के अंदर खून का उतर आना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जिनका बीपी हाई हो जाता है, वो उन लोगों को सामने वाला बंदा देख के पहचान लेता है, क्या बात भाई तेरी आंखों में खून सा उतर आया है, कोई बीपी तो नहीं बढ़ रहा, जाके बीपी चेक करा। तो दोस्तों, ये एक सामान्य हमारे जो मेन से लक्षण मैंने आपको बता दिए कि जो हाई बीपी की वजह से हमारे को होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाई बीपी के अंदर जो हमारे कारण बनते हैं, उन कारणों में सबसे बड़ा कारण क्या है, नमक का ज्यादा खाना। दूसरा कारण क्या है, मोटापा। तीसरा कारण क्या है दोस्तों, गुर्दों के रोग या शुगर के रोग का होना। अगला कारण क्या है दोस्तों, जो हम अम्लीय चीजों का ज्यादा खाना और क्षारीय चीजों का कम खाना। अम्लीय चीजों का मतलब जो ये फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, ये जितनी भी चीजें हैं ये अम्लीय चीजें हैं। अम्लता खून में बढ़ जाती है, इस वजह से ही हमारा उच्च रक्तचाप होता है।
उसके अंदर अगर हम अम्लीय चीजें ज्यादा खाएंगे तो उसका ज्यादा होने से भी हमारा उच्च रक्तचाप होता है। एक कारण दोस्तों इसके अंदर है घी मक्खन मलाई का ज्यादा प्रयोग करना, और इससे अगला कारण क्या है, पुरानी कब्ज का होना। और कारण क्या है दोस्तों, हमारी आर्टरी और वेन का कड़ापन होना, उनमें इलास्टिसिटी का खत्म हो जाना। और उसका कारण क्या होता है दोस्तों, जो घी मक्खन मलाई होती है, जो चिकनाहट होती है, वो हमारी आर्टरी के और वेन के अंदर जम जाती है, और जमने के बाद उसका जो रास्ता है भीड़ा कर देती है, जिसको अंग्रेजी में एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब हमारी खून की धमनी का भीड़ा हो जाना, जिससे प्रेशर तेज पड़ता है। तो ये दोस्तों ये सारे के सारे मैंने आपको कारण बताए कि भी ये कारण हमारे होते हैं। अब हमने दोस्तों इसमें जानना है कि हम अगर हमारे को मान लो उच्च रक्तचाप हो गया है तो उसके घरेलू उपाय क्या होंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले बताया आपको, जब हमारे खून के अंदर जो अम्लता बढ़ जाती है, उस वजह से हमारा जो रक्तदाब है बढ़ जाता है। अब हमने अपने रक्तदाब को सामान्य करने के लिए क्षारीय भोजन करना पड़ेगा। क्षारीय भोजनों में दोस्तों ऐसा क्या होगा कि जिससे क्षार हो, जिसके अंदर जिससे सामान्य रहे। दोस्तों अगर हम फलों की बात करें तो जितने भी बिना रस वाले फल हैं वो सब क्षारीय हैं, जैसे कि सेब है, अमरूद है, केला, इनमें किसी में रस नहीं होता। इन तीनों फलों के अंदर आप इसको बीपी वाले मरीज को दे सकते हैं। और सब्जियों की अगर हम बात करें तो उसमें पालक हो गया, गाजर हो गया और मेथी होगी। ये तीनों जो सब्जी हैं ये भी क्षारीय हैं, आप इनको प्रचुर मात्रा में यूज कर सकते हैं, आपका बीपी लो करने में बहुत अच्छी रहती है ये। दूसरा दोस्तों जो सबसे बढ़िया गुणकारी क्षारीय जो सब्जी है हमारी वो है घिया। घिया सबसे उत्तम और सबसे क्षारीय हमारी सब्जी है। दोस्तों आप घिया का सुबह के टाइम में जूस पी सकते हैं, और जूस निकालने का तरीका ये है, सबसे पहले उस घिया को थोड़ा कट लगा के उसको चाख लें, ताकि कड़वी हो तो उसको फेंक दें, वो टिक्का लगी हो सकती है। आप उस घिया के जूस में थोड़ा सेंधा नमक, काली मिर्च और अपने स्वादानुसार पुदीने की 4-5 पत्तियां डालकर उसका जूस बनाकर ले सकते हैं। वो एक आपके लिए अमृत तुल्य है। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा नियम बताता हूं घरेलू उपायों में क्या करें। आप दालचीनी ले लें दोस्तों, दालचीनी को रात को भेदें, जैसे 5 ग्राम के करीब आप दालचीनी ले लें, उसको आप रात को भेदें। सवेरे आप 1 गिलास पानी भर में उसको उबालना रखें। जब वो आधा रह जाए तो उसको आप घूंट घूंट कर चाय की तरह सिप सिप करके पीते रहें। देखना आपका कितनी जल्दी आपका कोलेस्ट्रॉल घटता है और आपका बीपी बढ़िया होता है। तीसरा क्या करना है दोस्तों, आप एक चटनी बनाएं। उस चटनी के अंदर क्या करना है दोस्तों, आपने लहसुन ले लेना है, लहसुन की कलियां 2-3, उसको या तो आप खाली पेट भी एज ए कैप्सूल की तरह भी निगल सकते हैं, या दूसरा क्या कर सकते हैं दोस्तों, लहसुन की 2-3 फांक लेकर उनको कूट के चटनी बना लें। उसमें थोड़ा सा अदरक डाल लें, अदरक की भी रस निकाल लें, उसमें 1 चम्मच शहद डाल लें, और उसके अंदर दोस्तों आप सेब का सिरका 2 या 3 चम्मच आप डालकर 1 गिलास पानी के अंदर अगर उस सारे मिश्रण को घोल के पी लेते हैं तो मैं कहता हूं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना जल्दी चला जाएगा, जो एलडीएल बढ़ गए हैं हमारे, जो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए हैं हमारे, वो हमारे घट जाएंगे, और एचडीएल जो हाई डेंसिटी लिपिड्स जो अच्छा फैट होता है हमारे शरीर में वो बढ़ जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे तीसरे फार्मूले की कि तीसरा घरेलू उपाय क्या करें। अब हम क्या करें दोस्तों, अगर किसी को हार्ट में पेन रहता है या किसी ने बता दिया कि ब्लॉकेज हो गई है, तो आप उसके अंदर अर्जुन की छाल, हमारी एक रामबाण दवाई है, अर्जुन की छाल ले लें, उसको कूट के उसका चूर्ण तैयार कर लें। उस चूर्ण को आप 1 चम्मच भर रात मतलब 1 गिलास पानी में आप घोल दें। घोलने के बाद उसको उबलना टेक दें। उबलना रखने के बाद जब वो आधा रह जाए तो अर्जुन की छाल की चाय बहुत लाभदायक होती है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि हमने अब ये सारे के सारे घरेलू नुस्खे देखे, अब आयुर्वेदिक नुस्खों के अंदर हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने उच्च रक्तचाप को सही कर सके। उच्च रक्तचाप को सामान्य रखने के लिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप सर्पगंधा की जड़ ले लें। सर्पगंधा की जड़ को आप बारीक चूर्ण कर लें और उसमें 1/4 चम्मच सवेरे 1/4 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद अगर आप ले लेते हैं तो आपका जो उच्च रक्तचाप है वो सामान्य हो जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर जो अगर हम बात करें तो हमारा प्रभाकर वाटी भी आती है बाजार में, आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपको देखो दोस्तों उच्च रक्तचाप से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है और आप ठीक नहीं हो रहे तो आप हमारे से टेलीफोनिकली संपर्क भी कर सकते हैं। हम आपको उसके हिसाब से जो आपको दिक्कत है हम आपको उसका रिजल्ट बताएंगे कि और उसका निवारण करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जैसे आपने उच्च रक्तचाप का तो ये सिस्टम समझा, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा जिसको लो बीपी हो गया। दोस्तों अब लो बीपी में क्या करना है,
हाई बीपी का उल्टा है लो बीपी, उसमें 120-80 से ऊपर चला जाता है बीपी, उसको हाई बीपी बोल दिया। जब 120 और 80 से नीचे चला गया बीपी तो उसको लो बीपी बोला। यानी हार्ट अपना उतना दाब भी बढ़ा नहीं पा रहा जितना कि एक सामान्य दाब होता है। तो दोस्तों उसमें सबसे बढ़िया घरेलू उपाय और क्या कर सकते हैं आप, सबसे बढ़िया उसमें है गुड़। आप दोस्तों गुड़ को पानी में 1 चम्मच भर घोल लें, उसके अंदर थोड़ा सेंधा नमक मिला लें और उस पानी को आप पी लें, आपका रक्तचाप अपने आप ही बढ़ जाएगा। दूसरा दोस्तों क्या करना है आपने, धागा लगी मिश्री ले लें, धागा लगी मिश्री के साथ में आप मक्खन ले लें, इन दोनों को आप क्या करें पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को अगर आप चाटते रहेंगे तो आपका जो लो बीपी हो गया यानी रक्त दाब जो कम हो गया वो आपका सामान्य हो जाएगा। और आप अनार का रस, अनानास का रस कि संतरे का रस में अगर नमक डाल के ले लेते हैं दोस्तों, या खीरा ककड़ी के ऊपर अगर आप थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं तो इससे क्या होगा, आपका जो लो बीपी है वो आपका सामान्य हो जाएगा। अब मैं दोस्तों थोड़ा सा बात करूंगा एक्यूप्रेशर पॉइंट की। एक्यूप्रेशर पॉइंट में क्या करना है दोस्तों, ये देखिए हमारा ये अंगूठा है, इस अंगूठे को अगर हम बीच में से अगर ऐसे कर देते हैं तो ये जो पॉइंट यहां पे आता है, इस पॉइंट के अंदर ये सेंटर पॉइंट हो गया, इस सेंटर पॉइंट के अगर हम थोड़ा सा उंगलियों की तरफ चले जाएं इसके, तो यहां पे दोस्तों क्या करना है आपने, इस पॉइंट के ऊपर आपने दबाना है और इस दबाने के ऊपर एक पेन ले ले, चाहे पेन से आपने क्या करना है दोस्तों, जैसे ये पेन ले लिया मैंने, इस पेन की दबाव क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो आपका जो हाई बीपी है वो सामान्य हो जाएगा थोड़ी देर में ही। दूसरा दोस्तों क्या करना है आपने, ये हथेली होती है हमारी, हथेली के बाद में जहां पे ये हथेली खत्म हुई, जहां हम घड़ी लगाते हैं अपनी, ये मैंने पॉइंट बना रखा है, देखो इस पॉइंट के ऊपर अगर हम प्रेस करते हैं और छोड़ते हैं तो ये हमारा बीपी का पॉइंट है दोस्तों। हाई बीपी वालों के लिए बहुत इफेक्टिव पॉइंट है, अगर आप इसको प्रॉपर दबाते हैं तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा क्या करना है दोस्तों, ये जितनी भी हमारी उंगली के ऊपर का पोर हैं, ये इन सारे पोरों को अगर आप प्रॉपर वे में दबा लेते हैं, छोड़ लेते हैं ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो आपका जो बीपी है जो सामान्य हो जाता है। दोस्तों आज हमने जाना अपनी वीडियो के अंदर उच्च रक्तचाप का क्या इलाज है, क्या लक्षण है, क्या कारण है और उसका क्या निवारण है। ऐसे ही हमने दोस्तों उसका घरेलू उपाय भी सीखा और हमने उसका आयुर्वेदिक हिसाब भी सीखा। ऐसे ही जिनको लो बीपी है उसका भी हमने ये देखा कि हम लो बीपी वालों को सामान्य कैसे करें। तो आज के हमारे टॉपिक के अंदर दोस्तों बीपी से रिलेटेड यानी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हमारा सारी की सारी हमने अपनी डिस्कशन करी। फिर भी दोस्तों अगर किसी भी मरीज को इससे और भी कुछ हमारे से ज़्यादा जानना चाहता है वो, या उसको कुछ और लक्षण आ रहे हैं, तो वो हमारे से नीचे लिखे लिंक के ऊपर हमारे से टेलीफोनिकली बात कर सकता है, अपने बीमारी के अकॉर्डिंग हमारे से बात समझ सकता है। और फिर भी अगर उसको कोई दिक्कत लगती है तो हम यहाँ से उसको दवाई इवन भिजवा भी सकते हैं उनके पते पे। तो दोस्तों इसी तरह ही एक बार दोबारा फिर किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मिलने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय आयुर्वेद, जय भारत।